राजधानी रांची के सीपीआई राज्य कार्यालय के सभागार में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 9 जुलाई के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के विषयों को लेकर विस्तृत जानकारी के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सचिव ने बताया कि आगामी 9 जुलाई को केंद्र सरकार के मजदूर, किसान एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश भर के राज्य या केंद्र सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों का हड़ताल होगा। इस हड़ताल का समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के तहत सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हड़ताल के समर्थित लोग सड़कों पर उतरकर चक्का जाम भी करेंगे। 9 जुलाई को केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के विरोध में पूरे देश के तमाम कर्मचारी, केंद्र सरकार के काम करने वाले हों या राज्य सरकार में काम करने वाले लोग हों, वो सब कल हड़ताल पे जाएंगे। हवाई जहाज उड़ाने वाले से लेकर के हवाई जहाज बनाने वाला और ईंधन बनाने वाले भी जो लोग हैं वो भी हड़ताल पे कल रहेंगे। बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस से लेकर के सब कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। यानी स्पष्ट होगा कि 2029 में मोदी सरकार के जो नींव है वो हिलने लगेगा और उसके लिए पूरे जो कर्मचारी देश के हैं वह सब एकजुट हो रहे हैं और उनके खिलाफ में कल सड़कों पर उतरेंगे। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, तमाम पार्टी के लोगों ने मजदूरों की हड़ताल को कल समर्थन किया है। हमारे लाल झंडे के लोग सड़कों पे भी उतरेंगे और जगह जगह पे 10 बजे से 12 बजे तक सड़क जाम भी करेंगे। केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान को रोकेंगे। कोलियरियों के अंदर उत्पादन और डिस्पैच दोनों बंद होगा। उस परिस्थिति में जगह जगह पे हड़ताल की तैयारी को लेकर के हमारे साथी सड़कों पे हैं। आज शाम को जगह जगह पे आज मशाल जुलूस भी निकाले जाएंगे। कल की हड़ताल की तैयारी को लेकर पूरी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। कल केंद्र सरकार की कुर्सी कल से हिलना शुरू होगा, जो 2029 तक लगातार लड़ाई चलेगा। हम तमाम जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, छोटे छोटे जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि कल की हड़ताल को, मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों की हड़ताल को आप समर्थन कीजिए। कल के डेट में आप भी सुरक्षित नहीं हैं। छोटे छोटे व्यापारी भी मारे जाएंगे, छोटे छोटे दुकानों फुटपाथ भी सब समाप्त हो जाएंगे। मीडियम क्लास के जो उद्योग हैं, जो यहाँ पे कल कारखाने से लेकर के जो व्यापारी लोग हैं दुकान चुप में खोल के बैठे हुए, वह भी खत्म है। यानी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी का मार्ग खुल करके डायरेक्ट ऑनलाइन के नाम पर जो होम डिलीवरी हो रहा है सस्ते दर में, तो कल आने वाले जो दिन होगा वह जियो जिस तरह से फ्री में आपको यूज कराया, फ्री में आपके मोबाइल चलाया, अब आज 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया ले रहा है, उसी तरह से जियो मार्ट आज 5 रुपया में प्याज को बेच रहा है, कल आने वाले दिन में 200 रुपया उसी प्याज को बेचेगा। आज जो सस्ते जो आज हमको लालच दे करके हमको जो आदत लगा रहा है, कल आने वाले दिन छोटे छोटे व्यापारी भी मोदी सरकार की नीतियों के से मारे जाएंगे। इसलिए तमाम लोगों से हमारा अपील है, तमाम झारखंड की जनता से अपील है, देश के आम आवाम से अपील है कि कल मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पे उतरे और आम हड़ताल को सफल बनाए। केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के चौतरफा हमले के कारण संगठित और असंगठित मजदूर भी इस हड़ताल का समर्थन करने सड़कों पर उतरेंगे। ये जो हड़ताल का जो निर्णय पूरे राष्ट्र में, हम लोग पहले 20 मई को हड़ताल था, कुछ कारणों से कोई भी एक्सटेंशन हुआ नहीं, और उसमें था कि सभी पब्लिक सेक्टर के लोग, तमाम बैंक एम्प्लॉइज, LIC के साथ साथ जो राज्य कर्मचारी संघ है वो भी लोग इसमें भाग लेंगे। तो झारखंड में राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है, जिसके जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ, यह निर्णय लिया कि इस 17 सूत्री मांगों को समर्थन में और ट्रेड यूनियन का हड़ताल का हम जोरदार ढंग से समर्थन करते हैं और
9 जुलाई को इस राज्य के लाखों कर्मचारी जो अपनी भी उनकी मांगे हैं, जो राज्य सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन साहब के पास 21 सूत्री मांगे हैं, और जो वर्षों वर्ष से ये कहने का कि केंद्र के अनुरूप तमाम राजकर्मियों का सुविधा प्रदान हो रहा है, गलत है। 6ठा और 7वां वेतनमान के बहुत सारे सिफारिशें, बहुत सारे ग्रेड पे का संशोधन आज तक झारखंड सरकार ने नहीं किया। टाल मटोल की नीति पूरे चरम पर है। सिर्फ यहाँ तक आप सुनेंगे कि तत्कालीन प्रधान सचिव श्रीमती बंदा डाडेल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की 2023 में सारे संबंधित विभाग को, कार्मिक विभाग को पीठ पत्र जारी की कि सभी के इन लोगों का उचित मांग को आप इस पर कार्रवाई करें, और आज 2025 में कोई कार्रवाई नहीं। ग्रेड पे का संशोधन बिहार जैसे राज्य में भी हो गया। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी निरीक्षक संवर्ग का 4600 ग्रेड पे, यहाँ पर 4200, वहाँ केंद्र में 6500 वेतनमान, यहाँ 5000 वेतनमान। निम्न वर्गीय लिपिक को 2400 देना है, वो नहीं दे रहे हैं। वर्ग 4 के कर्मचारी को 3 में प्रोन्नति देना है, नहीं दे रहे हैं। पंचायत सचिव को 2400 ग्रेड पे देना है, नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे मांग है। जनसेवक संवर्ग को 4200 रुपये देना है। यह JSLPS में जो ऑफिस बॉय, जो सबसे निम्न स्तर के कर्मचारी, उनको 377 रुपये पर कार्य कराया जा रहा है। केंद्र के श्रम नियोजन मंत्रालय ने भी हाल में संशोधित किया है उनकी मजदूरी को कि 783 रुपये देंगे। उसके लिए दर्जनों चिट्ठी दी गई। माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को भी दी गई, CO साहब को भी दिया गया। फिर एक CO आते हैं, फिर दूसरे CO चले जाते हैं, सबके संज्ञान में दी जाती है, कोई चेंजिंग नहीं। पथ निर्माण विभाग में देखेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का 40,900, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक विभाग में 40,900 और एक विभाग में 22,000। ये अंतर, किसी में 50,000, कोई परमानेंट कर रहा है, कोई संविदा कर रहा है। MPW स्वास्थ्य कर्मी को स्थायी संयोजन नहीं किया गया, उसकी भी 11 तारीख को हड़ताल है। तो हम अपने राज्यकर्मियों के हितों के साथ, जो हमारा सेंट्रल, हमारा ट्रेड यूनियन है, हमारा एकक जो है, हम उनके साथ, उनके 17 सूत्री मांगों के साथ, उनके हड़ताल के साथ, राज्य के जो कर्मचारी वर्ग है, वो कल कचहरी से 10 बजे 11 बजे दिन के बीच से मैं विशाल जुलूस निकालूंगा, जोरदार प्रदर्शन करूंगा, आने वाले दिनों में हड़ताल करूंगा। क्योंकि पूरी तरह केंद्र में जो सरकार है अभी, जो कर्मचारी मजदूर विरोधी सरकार है, ना महंगाई पर उनकी कंट्रोल है। 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को नौकरी देने की बात कहे थे, और करोड़ों लोगों का नौकरी उन्होंने छीन लिया। कफन पर टैक्स लेने वाला, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, कफन पर जनरल ये GST लेने वाला ये पूरे विश्व का एक देश है ये भारत। न रोजगार दे रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। श्रम कानून, जो 29 श्रम कानून थे, 4 श्रम कानून लगा दिए, उसको लागू कर रहे हैं। हड़ताल का अधिकार छीन रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद का अधिकार छीन रहे हैं। मर जाएंगे और मिट जाएंगे, ये श्रम कानून को लागू नहीं होने देंगे झारखंड में। इसके लिए पूरी ताकत हमारी लगी रहेगी। श्रम कानून को वापस उनको लेना पड़ेगा। ये जो संशोधित निकाले वो वापस लेना होगा। लोगों के साथ झूठ बोलना उनको बंद करना पड़ेगा। महंगाई को कम करना पड़ेगा। लोगों को जीने के लिए रोजगार देना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं तमाम संस्थाओं पर उंगली उठने लगा है, जितने भी संवैधानिक संस्था है।